हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूनिक ऑनलाइन गुरु में। मित्रों, आज हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं ना, ये टॉपिक क्या है, राइटिंग सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ध्यान से सुनिएगा, आज आपको मैं एक ऐसे सेक्शन की कहानी बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे राइटिंग सेक्शन की एक ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमें मार्क्स मिलने बड़े आसान होते हैं, सबसे आसान होते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग की, तो यहां पे हम लोग कुछ अपने वर्ड्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ अपने वर्ड्स भी डाल सकते हैं। होता क्या है कि जब हम लोग आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं तो यहां पे हमें क्या करना है, किसी टॉपिक पे एक डिटेल इकट्ठा करना है। हमें किसी भी टॉपिक पे एक डिटेल इकट्ठा करना है। और जब हम लोग किसी टॉपिक पे डिटेल इकट्ठा करते हैं तो यहां पर हम लोग कुछ कोट्स यूज कर सकते हैं, कुछ फेमस लाइंस यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारे आर्टिकल में चार चांद लगा सकते हैं। ध्यान से समझिए, ये भी देखिए क्या है, एक कोट है, ये भी क्या है, कोट। कि हमने क्या बोला, चार चांद, तो ये भी क्या है, कोट है। अब क्या हो गया, हमने जब आपसे ये बोला ना कि चार चांद, तो क्या हो गया, हमारी बातों में थोड़ी सी मिठास आ गई। तो वही मिठास हमें डालनी है अपने आर्टिकल में। आइए देखते हैं। जब हम लोग बात करते हैं मार्किंग स्किल, जैसे मैंने आप देखिए, जब से मैं पढ़ा रहा हूं आपको राइटिंग स्किल्स, तब से मैंने आपसे बताया सबसे पहले हम लोग किसी बात मार्किंग स्किल की बात करें। क्यों बात करते हैं, क्योंकि मार्किंग स्किल हमें इसलिए जानना जरूरी है। हम लोग ये जाने कि हमें कहां से कितने नंबर मिल सकते हैं और कहां से हमारे कितने नंबर कट सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, हम ये सोचते रहते हैं, हम जब तक पूरा नहीं लिखे तो हमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा। बात बिल्कुल सही है आपकी। हम लोग क्या सोचते हैं कि सर थोड़ा भी गलत हो गया तो पूरा नंबर कट जाए। जी नहीं, यहां पे क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है और हर एक अपना स्टेप का अपना एक नंबर होता है। देखते हैं, जैसे आपने सिर्फ अगर हेडिंग लिख दिया है ना, अगर आपने सिर्फ टाइटल लिख दिया और बाय लिख, जैसे हमने देखिए यहां पे एक हेडिंग लिख दिया और बाय लिख दिया, तो आपको 1 मार्क्स मिलना फिक्स। मींस क्या, हेडिंग और बाय अगर आपने लिख दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलना फिक्स है। कुछ मत लिखिए, छोड़े जाने दीजिए, बस हेडिंग डाल दीजिए जो टॉपिक दिया गया है। हेडिंग तो डाल सकते हैं भाई, और बाय लिख दिया तो हमें 1 नंबर मिल गया। आगे चलते हैं। अब बात आती है इसके कंटेंट की। कंटेंट बोले तो आपने जो मैटर लिखा है, आपने जो मेन बॉडी लिखी है ना, जो आपने मेन कंटेंट दिया है, वो 4 मार्क्स का होता है। साथ में जो एक्यूरेसी होती है, जो ग्रामर का पोर्शन होता है, हम आपसे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि आप लोग ग्रामर की वीडियोस जरूर देखा करिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस को हमने लिंक दे रखा है, आप वहां से करके बारी बारी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। चूंकि एग्जाम का टाइम है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो उतना टाइम नहीं, लेकिन नहीं है, लेकिन इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप ग्रामर आपको नहीं भी आता है तो आपका सिर्फ 2.5 नंबर ही कटेगा। जी हाँ, ध्यान समझिएगा। अगर आपको ग्रामर नहीं आ रहा है ना, तो आपको ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। क्योंकि हो क्या रहा है, जो हमारा ग्रामर पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ ये 2.5 नंबर कंटेन कर रहा है, बाकी तो 7.5 नंबर अपने हैं, उतना तो मिल सकता है। तो हम लोग इसके लिए परेशान नहीं होंगे। लेकिन अपनी स्किल्स, जो हमारी जो स्किल्स होती है, ये होती है 2.5 मार्क्स की, यानी कि 2.5 नंबर की होती है, 2.5 मार्क्स की होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रामर पोर्शन को छोड़ दें तो हमारे पास 7.5 मार्क्स होते हैं। ये मार्क्स हम लोग बड़े आसानी से ले सकते हैं। होता क्या है, जो सीबीएसई होता है हमारा ना, जो हमारा सीबीएसई है, ये क्या करता है कि आर्टिकल में 10 मार्क्स तो नहीं देता, लेकिन 9 मार्क्स जरूर देता है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आर्टिकल में 10 मार्क्स तो बहुत कम मिलता है, लेकिन 9 मार्क्स बहुत ज्यादा मिलता है। बहुत ज्यादा लोग, मतलब कहने का क्या है कि अगर आपका कंटेंट सही है तो आपको आराम से कम 7 नंबर मिल सकता है। आइए देखते हैं इसके फॉर्मेट की। चूंकि क्या होता है, जो राइटिंग, जितनी भी हमारे पास राइटिंग सेक्शन की बात होती है, वहां पे हमें फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं बताया था अभी आपको, सबसे पहले लोग हेडिंग लिखते हैं, जो हमारे मेन टाइटल है या जो हमारी मेन हेडिंग है। उसके बाद बाय, मतलब ये जो है वो किसके द्वारा लिखा गया होता है। ये जो यहाँ पे नाम लिखना है ना, ये नाम आपको क्वेश्चन में दिया गया, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी आपको मैं नीचे एक एग्जांपल बताऊंगा बाद में, तो उसमें बताऊंगा मैं आपको कि यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे ये नाम दिया गया होता है। इसलिए इसके लिए परेशान नहीं होना। नहीं सर, इसके लिए किसका नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे या किसी और का नाम लिखेंगे? अरे किसी का नहीं नाम लिखना, जिसका नाम क्वेश्चन में दिया होगा उसी का नाम लिखना है। अब क्या होता है, अब जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा इसमें इंट्रोडक्शन पोर्शन होता है। टोटल हमें 3 पैराग्राफ करने हैं, 3 पैरा कंटेन करने हैं। और इस 3 पैरा में से जो हमारा पहला पैरा होता है, वो होता है इंट्रोडक्शन सेक्शन। बात समझिएगा, आप आर्टिकल लिखने चल रहे हैं भाई, तो एक तो थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह देंगे ना, और डेफिनेशन दे दीजिए, कोट वोट डाल दीजिए। कोट मतलब जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक है वाटर पे, जैसे मान लीजिए आपका है टॉपिक वाटर पे, आपको मिला है कि आपको वाटर पे एक आर्टिकल लिखना है। तो लिखना आपको सबसे पहले आप लिख सकते हैं क्या, सेव वाटर फॉर बेटर टुमारो।
अब क्या हो गया, आपने जब अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा तो आपने लिख दिया सेव वाटर फॉर बेटर टुमारो। तो इसके लिखने से क्या होगा, जो आपका एग्जामिनर है ना उसके ऊपर एक तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा और ये आपके प्लस पॉइंट्स होंगे। तो यहां पे चूंकि क्या होता है ना, जो हमारा आर्टिकल सेक्शन होता है इसमें हम लोग कोट्स इजीली डाल सकते हैं, कोई फेमस लाइन डाल सकते हैं, किसी के फेमस थॉट डाल सकते हैं। इसलिए आप हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट ही कोट से करते हैं। क्या दिक्कत है, स्टार्ट कोट से किया, फिर उसके डेफिनेशन दी, फिर उसके कुछ एक्सप्लेनेशंस दिया। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन। अब आती है बात मेन बॉडी की। मेन बॉडी में क्या होती है, दो चीजें होती हैं, या तो हम लोग कॉजेज एंड इफेक्ट्स लिखते हैं या तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखते हैं। जैसे बात आई वाटर की, तो वाटर में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके एडवांटेज क्या है, हमारे पास कौन कौन से फायदे हैं वाटर से ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी सराउंडिंग्स है, जो हमारा वर्ल्ड है, इसको कितनी जरूरत है वाटर की। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ये जो सेक्शन होता है हमारा सेकंड होता है, ये दूसरा पैराग्राफ होता है और ये मेन बॉडी का क्राइटेरिया होता है। और जो हमारा तीसरा पैराग्राफ होता है ये होता है कंक्लूजन का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंक्लूजन। किसी भी आर्टिकल में आपको कंक्लूजन देना बहुत ही जरूरी, 100% बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि यहां पे आप सॉल्यूशन बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रॉब्लम पे आ गया है, पोल्यूशन पे आ गया हमें आर्टिकल लिखने के लिए, तो अब आपको हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सोल्यूशन देना है कि हम पर्टिकुलर पोल्यूशन को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंट से कैसे कम कर सकते हैं। यहां पे भी हम लोग कुछ कोट्स दे सकते हैं। मेरी बात थोड़ा सा ख्याल समझिएगा कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब आर्टिकल लिखेंगे ना, तो आप अपने भी थॉट्स मेंशन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ फेमस कोट्स मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ फेमस लाइंस मेंशन कर सकते हैं, फेमस थॉट्स मेंशन कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि आपको जो आपकी आर्टिकल है ना, इसको थोड़ा सा जो आपका एग्जामिनर उसे थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ाता है। क्योंकि होता है जब हम लोग जब किसी फेमस लाइन को मेंशन करते हैं, तो ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हम इस टॉपिक पे जागरूक हैं, हमें इस टॉपिक पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन है। तो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा आज आर्टिकल वाले सेक्शन में कि अगर आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं तो आप यहां पे ग्रामर का ध्यान नहीं देंगे और कोट्स वगैरह कुछ फेमस लाइंस जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और याद रखिएगा एकदम आसान है 10 नंबर पाना। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट का ख्याल रखा, हेडिंग टॉपिक लिखा, बाय लिखा और सीधे सीधे मैटर 3 पैराग्राफ में लिख दिया। आपको आराम से 10 में से कम 7 मार्क्स तो मिलने ही मिलने, कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।